हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। आज हम कंपटीशन डे से सिर्फ एक दिन दूर हैं। ये कंपटीशन वीडियो है, ये ओनली बेंच प्रेस का नेशनल है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 बेंच के अटेम्प्ट मिलते हैं। तो ये बेंच में अगर आपको इंडिया में बेस्ट बनना है तो आप यहाँ पे अपनी वो चीज़ को पेश कर सकते हो, दावेदारी को। एंड मुझे बेंच प्रेस बहुत पसंद है। अगर आप कहोगे स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट में, तो अभी बेंच प्रेस मेरा फेवरेट चल रहा है काफ़ी टाइम से। मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, पुश करना उस एक्सरसाइज में। और मुझसे कोई पूछता है जिम में कि ऑप्टिमल क्या होता है, कि हमें स्क्वाट करना चाहिए, बेंच करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यार, आपको जो मज़ा आता है वो करना चाहिए। मुझे मज़ा आता है बेंच करने में, हफ्ते में 4 दिन कर रहा हूँ एंड वो बढ़ रही है। मुझे जो मज़ा आता है जिम में, मैं वो करता हूँ। तो यू गो टू द जिम टू इन्जॉय योर सेल्फ। तो ये सब मत सोचो, इतना भी ऑप्टिमलनेस मत सोचो। जो अच्छा लगता है, सुकून देता है जिम में, वो करो। तो आज हम कंपटीशन डे से सिर्फ कुछ घंटे दूर हैं। बॉडी वेट 1.5-2 kg काटना है। तो देखो, जो नया पावर लिफ्टिंग में है उसको मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता बॉडी वेट कट करना। बट हाँ, मेरे लेवल पे आके, एक एलीट लेवल पे आके, जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा ब्रूटल है, इतना ज़्यादा खतरनाक हो रखा है, तो थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता है इससे। तो अभी लास्ट डे है, मेरे को सिर्फ 1.7-1.8 kg कट करना है। हम गोवा में हैं और हम एक जिम ढूंढेंगे, वहाँ पे हम कार्डियो करेंगे, थोड़ा स्वेट आउट करेंगे, पसीना बहाएंगे, थोड़ा सा स्वेटिंग करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा वेट हमारा कम आ जाए। और 93.5 पे हम आज रात को सोए, एटलीस्ट 93.4 पे, और वो सुबह फिर 92.8 92.7 हो जाएगा। कल सुबह 7 बजे वेइन है। तो पावर लिफ्टिंग कैसे वर्क करता है, 2 घंटे पहले आपका वज़न देना पड़ता है, फिर कंपटीशन होता है। तो 7 बजे वेइन, 9 बजे सुबह कंपटीशन है। लेट्स होप। गोल क्या रहेगा मेरा, एटलीस्ट 190 kg बेंच, 92 kg बॉडी वेट पे 190 विल बी अ बिग थिंग। इंडिया में बेस्ट 196 है। तो अगर मैं 190 करता हूँ तो कितना ही केजी रह गया, 6 kg, तो बहुत पास आ जाऊँगा। इतना 3 साल ही हुए पावर लिफ्टिंग में शुरू करके। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि एवरीबडी टेल्स मी व्हेन दे मीट आई मेड पावर लिफ्टिंग फेमस इन इंडिया। कुछ बच्चे इन्फ्लुएंसर्स मे भी इस चीज़ से अग्री ना करें, उनकी इन्फ्लेटेड ईगोज इस चीज़ को ना माने, बट दिस इज़, आई एम सेइंग यू एंड यू ऑल्सो नो इट, आई मेड दिस गेम फेमस, आई मेड दिस ऑडियंस। एंड इस चीज़ के लिए आई एम वेरी प्राउड ऑफ मी। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी द बेस्ट पावर लिफ्टर। एशिया में जाके मैं 5th 4th नहीं आना चाहता, फर्स्ट आना चाहता हूँ अगले साल। सो विल कीप वर्किंग। लेट्स गो, जिम चलते हैं। गोवा एंजॉय नहीं कर सकता आज मैं भाई एंजॉय कर रहा है बट अरे हाँ, इससे तो मिलाओ भी का या हमारे नेशनल एथलीट। आइए, हमारा नेशनल एक एथलीट है। इनका कंपटीशन सिर्फ 2 घंटे में है, बट ये देखो कितना चिल है, कितने मौज में। कैसा एक्सपीरियंस है आपको नेशनल? ऑलवेज एंजॉय योर लाइफ, ऑलवेज एंजॉय योर लाइफ। आप कितने केजी की बेंच की तैयारी करके आए हैं? गाइस, नो कंट्रोवर्सीज। भाई 70 केजी की बेंच कुछ में, भी अगर इसने भाई 80 केजी की बेंच भी मार दी तो मेरे तरफ से पार्टी है। गाइस 90 है। अगर सिर्फ 80, भाई ये गोवा घूमने आया है, बट मैं चाहता हूँ कि कम से कम अपनी बॉडी वेट तो मारे। इसका बॉडी वेट 80 है, 80 केजी मारेगा, मेरी तरफ से पार्टी, ठीक है? तो आज इसका कंपटीशन है। तो पहले हम इसका शाम को कंपटीशन भी कराएंगे, देखते हैं। स्टेज वगैरह भी मैं आपको आज स्टेज दिखाऊंगा। पहले कार्डियो करते हैं, थोड़ा वेट कट डाउन करते हैं। लेट्स गो। मेरी थोड़ी आवाज़ डाउन आ रही होगी, आई नो, बिकॉज लास्ट 2-3 दिन से थोड़ी बहुत मेहनत चल रही। लेट्स गो। तो एक ही स्कूटी रेंट करी है भाई, 3 बंदे हैं। वी आर लिविंग ऑन अ बजट। ये हमारा वो है ड्राइवर फॉर टुडे। नाम नहीं ले रहे थे भाई, तो कोई नॉर्बिट फिटनेस स्टूडियो आ रहा है 1 किलोमीटर दूर। तो सबसे पहले मेरे को ये छोड़ के आ जाएगा। प्लान ऐसा है, ये मेरे को छोड़ के आ जाता है जिम, फिर ये यहाँ आएगा, फिर तेरे को उठाएगा, तो इसको वेन्यू छोड़ के वापस जिम आ जाना। ठीक है, समझ में? ओके, लेट्स गो। जिम दिखाते हैं आपको कैसा रहता है। मुझे भी नहीं पता, मुझे बस ट्रेडमिल का काम है और 2-3 साइड बेंचेस के लगाने हैं। 130-140 के, दैट्स ऑल। पेट्रोल कौन भराएगा? पेट्रोल तू भराएगा, आधा करेंगे कॉन्ट्री। चल। हाँ, तो मैंने उसका दिया है ना, जो उसका किसका दिया तूने? सारा पैसा मैंने स्पॉन्सर कराया गाड़ी का। तो चल, फायदे चल। से मेरे को जाना चाहिए भाई, और पेट्रोल के वैसे नहीं है। चलो, इन्फ्लुएंसर बनने के बाद भाई ये जो है तुम्हारे साथ जो है ना, ये ऐसा समझते हैं ना कि भाई इतना पैसा आ रहा है, उड़ाओ। भाई मैं मसल ब्लेस प्रमोट करता हूँ, बस इतना ही कहना है। सो हम आ चुके हैं कंपटीशन वेन्यू, बिकॉज जो जिम था वो बंद था। तो ये है वार्म अप एरिया, 3-4 है बेंचेस। तो मेरे को फटाफट अपना 2-3 वार्म सेट, मतलब मेरे को बस आज एक फील लेनी है। मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंपटीशन से पहले बिल्कुल रेस्ट लेना चाहिए, वो सही नहीं है। आज बहुत ही कम 140 का 1 रेप आई गेस, और 120-125 पे 5-5 रेप के 2 सेट करेंगे। एंड फिर हम होटल निकल जाएंगे, यहाँ पे रह के एग्जॉस्ट नहीं करेंगे खुद को। जिम शाम को खुलेगा, वहाँ जाके थोड़ा कार्डियो करेंगे। आज रात तक वेट 93 के नीचे लेके आएंगे एंड फिर ही सोएंगे।
लेट्स गो। काफ़ी भीड़ है तो, बट मेरे को इतना साल हो गया वीडियो बनाते, मुझे अब awkward नहीं लगता कितना भी भीड़ हो। Into your hands, a plan your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and f*** all the doubters, they're just your downers. टेम्पो ही भूल गया मैं तो। हाँ 140 देख के ही समझ में आ जाएगा। देखना 140 टेम्पो मारेंगे, उस टेम्पो में भी 6-7 रैप रहेगा। हाँ सही है। कुछ खाए पिए बिना भी 180 है तो लेट्स सी टुमारो। अरे जीत हार मैटर नहीं करती। बहुत सारे लोग सोचते होंगे मतलब भाई मैं अब वो चीज़ नहीं बोलता मैं ही जीतूंगा, मैं इवॉल्व हो चुका हूँ एज अ पावर लिफ्टर। मेरे को बस अपना बेटर करते जाना है। मैंने 180 भी ऑन स्टेज नहीं करा है, मैं चाह रहा हूँ 187 190। अपने को इम्प्रूव करने पे ध्यान देते हैं। क्या पता भाई कोई जो मैं चीज़ कर रहा हूँ 10 साल से कर रहा है ना, तो किसी को हम 10 साल में नहीं बीट कर सकते 3 साल करके, तो यही सोच रखी है। बट हम करते रहेंगे तो उसको बीट कर ही देंगे। बहुत पास आ गए यार। बट भाई जो जिम में ट्रेनिंग होती है और यहाँ अलग बहुत एक चीज़ अच्छी लग रही है कि बेंच के कंपटीशन में नेशनल में बहुत सारे मेरे कंपनी के रिश्ते दिख चुके हैं। जिद्दी के यूज़ करने जा रहा है, सो लेट्स सी भाई जीत जाए। हाउ इज़ द क्वालिटी? क्वालिटी बहुत बढ़िया, मतलब मुझे तो है ना ऐसे ही लगा। मतलब SB नाम नहीं लेते ब्रांड का, 800 रुपये में इतना बढ़िया दे रहे हैं। तो प्लान में थोड़ा चेंज है। मैं पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा बिजी था तो मैं बेंच नहीं कर पाया था लास्ट 2 दिन। तो अभी 150 kg हमने सोचा कि 150 किलो का एक रेप लेते हैं। अभी मैंने जो किया वो था 140 kg का टेम्पो मतलब 3 सेकंड नीचे लाने में, बट हम 150 kg का एक रेप ले रहे हैं एंड दैट विल बी ऑल। अब कल देखते हैं यार, थोड़ी नर्वसनेस है, बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि इतने सारे कॉम्पिटिशन के बाद अब मेरे को नर्वसनेस नहीं होती, बहुत कम होती है। मतलब आई एम प्रिटी चिल, बहुत रिलैक्स हो गया, मैटर नहीं करता उतना कुछ, मैं दिमाग पे लोड नहीं लेता। चलो हाँ उसको बोल जान लगाएगा। तो भाई हम भी कैसे बेवकूफ़ थे, हमारे होटल में ही जिम है जिसमें एक ट्रेडमिल है, तो हमें जिम की ज़रूरत नहीं, और एक व्यू भी है, और हमें 400 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस जिम में हम गए थे वहाँ 400 रुपये पर डे चार्ज था। सो अभी हम यहीं पे कार्डियो कर रहे हैं, जस्ट 1 kg टू कट। और भाई साहब जिम में कुछ है नहीं, बट होटल जिम में देखो कुछ नहीं होता है। ये एक मशीन होती है हर जगह, मैंने यही देखा है, जिसके साथ भाई खेल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सो करते हैं 30 मिनट कार्डियो। कल सुबह 7 बजे वेट देना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि रात को 8 साढ़े 8 सो जाऊँ और सुबह मिलेंगे। अब आई होप ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल हो कि जो लोग कहते हैं कि भाई पावर लिफ्टर्स तो कुछ भी खाते हैं, फैट होते हैं, उसके बाद वो कंपटीशन खेलते हैं, उनके तो मज़े होते हैं। सो बॉडी फैट परसेंटेज कितना होगा ये बताओ। मेरे हिसाब से 12 to 13 मैक्सिमम 14 तक होगा, 13-14%। तो इतना भी ऐसा नहीं रहता कि आप मोटे होके एक स्पोर्ट में अच्छा कर लोगे। शायद वो सही हो 120-130 kg वालों के लिए, बट मेरे लिए तो ये नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं पावर लिफ्टर्स जो यंग है उन्हें मोटिवेट कर पाऊँ, और वो कब होंगे, वो तब आएंगे यंग लोग जब उन्हें लगेगा कि हाँ पावर लिफ्टिंग करके तो बढ़िया बॉडी भी बनती है। तो आपके सामने हूँ मैं, एंड कल मैं कंपटीशन खेलने जा रहा हूँ। सो गाइस कंपटीशन डे, बॉडी वेट 92 आ रहा है, पता नहीं वहाँ पे थोड़ा और कम आए क्योंकि मेरे स्केल में जनरली थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो अच्छी बात है वहाँ और थोड़ा कम आएगा। तो इस बॉडी वेट पे अगर मैं 187.5 to 190 बेंच करता हूँ, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी, क्योंकि क्या इम्प्रूवमेंट होगा।
और बेंच बढ़ाने में आप लोगों को पता है, अगर जो सीरियस लिफ्टिंग करते हैं जिम में बहुत टाइम लगता है। मैंने पूरा लास्ट के 2-3 महीने सिर्फ बेंच पे ध्यान दिया, स्क्वाट डेडलिफ्ट थोड़ी कम करी, डिप्स, वेटेड पुशअप्स, ये वो हर एक चीज़ जो बेंच बढ़ा सकती है सब करा है। मैंने पैरेलल डिप्स 100 kg हिट कर दिया है वेट बांध के अपने ऊपर 100 किलो। सो दैट्स क्रेजी। लेट्स सी, थोड़ी सी बोलने में देखो आवाज़, अभी एनर्जी आ जाएगी। खाना खाने का टाइम आने वाला है हमारा, पानी पीने का। सुबह 7 बजे वेन है, इट्स 6:25 और वहाँ पे लाइन लगती है। तो मैं चाहता हूँ मैं शुरू में लग जाऊँ, पहले दूसरे में रहूँ, तीसरे में। 20 पार्टिसिपेंट है। अगर मान लो 2 घंटे का टाइम है, 7 बजे वेन होता है, 9 बजे कॉम्पिटिशन। तो अगर मान लो आप 20 नंबर पे आ गए तो आप बॉडी वेट देते ही देते आपका टाइम हो जाएगा 7:45। तो आपका जो 2 घंटे का टाइम था ना वेन का, वो हो जाएगा 1 घंटे का। तो ये अनलकी पार्ट हो जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ शुरू में जाके लगना। तो वी लीव इन 10 मिनट्स। लेग्स बढ़िया लग रहे हैं, लाइक स्टायरेशंस एंड ऑल यू कैन सी। तो पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में ही जा रहा है भाई, यू हैव टू लुक लाइक दिस। ये स्टैंडर्ड सेट करना है। अभी हम जा रहे हैं वेन के लिए। तो ऑब्वियसली वेन के बाद ऐसा नहीं करना होता कि जो मन में आ रहा है खा रहे हो, मतलब बस डालते जा रहे हो। इट्स अ स्मार्ट स्ट्रैटेजिक प्रोसेस। तो उसमें हम थोड़ा सा ORS है और क्रिएटिन मैं इसमें 9 ग्राम्स, ऑलमोस्ट 8-9 ग्राम्स यूज़ करूँगा। और उसके साथ थोड़ा सा ORS इलेक्ट्रोलाइट्स, थोड़ा सा पानी, इसका मिक्सअप मैं लेते रहूँगा थोड़ा थोड़ा। ऐसा भी नहीं कि मैं ऑब्वियसली इतने देर से बॉडी में पानी नहीं है 1.5 दिन से, अब अचानक आप बहुत सारा पानी ऐसे 10 मिनट के अंदर ही डाल दो, आप उल्टियाँ करने लगोगे। थोड़ा थोड़ा करके बॉडी में वापस पानी ऐसे डालते हैं अगले 1-1.5 घंटे के लिए, ठीक है। और खाने में आई विल हैव सम चावल के साथ थोड़े से जूसेस जो ज़्यादा टाइम ना ले डाइजेस्ट होने में। जूस, चावल, दैट विल बी ऑल। और चॉकलेट्स थोड़े से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत टाइम लगे डाइजेस्ट होने में। तो जो क्रिएटिन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मसल ब्लेज का क्रीएम्प सिट्रस ब्लास्ट फ्लेवर। ये इसमें पर स्कूप 3 ग्राम है। आई एम टेकिंग 3 स्कूप्स। तो ये ट्रस्टिफाइड का सील है और आई थिंक ये सबसे जेन्युइन क्रिएटिन आपको मार्केट में मिलेगा। इससे अगर आप यूज़ करते हो, आपको 2-3 हफ्ते में ही आपके जिम में स्ट्रेंथ में फ़र्क पता चलेगा, आपकी बॉडी में थोड़ा ह्यूज साइज़ आना शुरू हो जाएगा। और ये सप्लीमेंट, अगर आप कोई सप्लीमेंट भी नहीं यूज़ करते हो, ये सप्लीमेंट आपको यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इस सप्लीमेंट का रिजल्ट आपको 10-12 दिन में ही देखने को मिल जाएगा। अब 2 तरीके हैं इसको लेने के। एक तो लोडिंग होती है और जिसमें आप हर दिन 15 ग्राम 20 ग्राम लेते हो 15-20 दिन के लिए, और उसके बाद आप नॉर्मल 5 ग्राम के डोजेज पे आ जाते हो। या फिर आप हर दिन 5 ग्राम ले सकते हो। मैं तो यही प्रेफर करूँगा, आप हर दिन 5 ग्राम इसको यूज़ करो और हमेशा यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि कटिंग कर रहे हो तो छोड़ दोगे, बल्किंग कर रहे हो तो लोगे। इसको हमेशा यूज़ कर सकते हो। स्ट्रेंथ में मैसिव फ़र्क आता है, ATP सोर्सेज को भरता है ये। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से चेकआउट कर लेना। मेरा डिस्काउंट कोड है मसल ब्लेज पे सिंगा30, बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा, वो लगा लेना। और बढ़िया सप्लीमेंट है, टू ट्राई दिस। सो बॉडी वेट डन 92.2। सो जितना भी हम करने वाले हैं वो 92 kg पे होगा। सो लेट्स सी। देखो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, पता है ये ऑब्वियसली बोलते हैं कि क्या होता है कंपटीशन में एथलीट्स कम क्यों मारते हैं। यू डोंट नो, लुक द नर्वसनेस इज़ ह्यूज। आप एक स्टेज पे हो, अब उधर दिखा कितने लोग बैठे रहेंगे, अभी खाली है ना। सो एक जिम में परफॉर्म करना, पी के बढ़िया खा के घर पे अकेले, कोई देख नहीं रहा है, अलग सीन है। यहाँ रेफरी है, धड़क, हार्ट बीट, वही तो कहते हैं ना स्पोर्ट्स में, हार्ट बीट कंट्रोल कर लेगा वो जीत जाएगा। सो इसलिए यहाँ थोड़ी नर्वसनेस होती है। हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट है 177.5। सो वी हैव 2 आवर्स। हमने बहुत जल्दी कर दिया, 7-10 ही हो रहे हैं। तो पानी वानी पीते हैं, खाते हैं एंड सी यू ऑन स्टेज मैन। आई थिंक whoever lives 187.5 आई थिंक विल टेक द मेडल गोल्ड। मेरा प्रेडिक्शन है 187 में भी गोल्ड होगा। I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go. तो गाइज यही होता है, बहुत ही कम टाइम मिलता है, मतलब बिल्कुल हार्डली टाइम मिला है। 9 बज रहे हैं और कंपटीशन बिल्कुल 15 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। वेन्यू ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 मिनट है। तो फटाफट चेंज किया। ये आई डोंट वांट टू मिस अटेम्प्ट भाई, सिंगलेट, शूज़, एवरीथिंग। भाई बेंच में 3 ही अटेम्प्ट होते हैं, तो आई कांट टेक एनी रिस्क। और बहुत क्लोज कंपटीशन होने वाला है, अभी बता रहा हूँ। और मैंने इस बार कुछ ऐसा नहीं बोला है मैं ही जीतूंगा, ये वो, देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है कंपटीशन, मुझे कुछ नहीं पता। नेशनल होता है ना,
पूरे देश से लोग आ रहे होते हैं। कुछ लोग ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे नहीं है, वो डालते नहीं है, उनके बारे में हमें पता नहीं है। सीनियर है, ओपन में हूँ मैं, यहाँ पे आप 40 ईयर्स 35 सब खेलते हैं। 35 तो कुछ लोग 15 साल से पावर लिफ्टिंग कर रहे होंगे, 12 साल से कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली हो सकता है उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, टाइम दिया है गेम को तो। बट हमने भी मेहनत करी है, लेट्स गो, विल डू आवर बेस्ट, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि हमें इम्प्रूवमेंट दिखानी है। कि पहले मेरा सब सोचते थे कि हाँ 93 में आ रहा सिंगा, 170 175 इतनी ही बेंच करेगा। हमें दिखानी है कि हम इम्प्रूव करके आए हैं, ठीक है। लेट्स गो, ऑल सेट। प्री पीते हैं, आधा प्री यहाँ पी लेते हैं, आधा वहाँ पी लेंगे। सिंगा 30, लेट्स गो, चलो। The chaos is crazy. Good lift. हाँ जी, तो पहला अटैम्प्ट हमने लिया 177.5 kg। देखो, मुझे पता था कंपटीशन में मेरा कंपटीशन कौन है, एंड एक आइडिया था कि वो 190 तक जा सकते हैं। सो मेरे को भी पता था कि मैं भी 190 तक जा सकता हूँ। एक कैप पता होता है आपको कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपने क्या प्रैक्टिस करके आई है। बट एक चीज़ देखो, यहाँ कंपटीशन में कितना पॉज मिलता है। यही चीज़ हम जिम में इतना हम नहीं करते यार। लाइक यहाँ लिटरली 2.5 सेकंड का पॉज मिलता है, डेड हो जाता है बेंच यहाँ पे। और ये कंपटीशन में हम नहीं, मतलब जिम में इतना तो पॉज हम नहीं करते, बट ये चीज़ करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है अब, क्योंकि इस बारी वो चीज़ काम आई कि मैंने जिम में पॉज करके प्रैक्टिस करी थी। तो मैं थोड़ा प्रेशर में नहीं आ रहा था जब यहाँ पे रुक रहा था ना, मेरे को पता था ठीक है, एक टेंशन बना हुआ था। तो 177.5, और मेरे को पता था पूरा का पूरा गेम लास्ट लिफ्ट पे आएगा। तो मैं लास्ट लिफ्ट के लिए एनर्जी बचाना चाहता था, तो ये 177.5 किया। Nice. तो सेकेंड अटैम्प्ट ये था जो 182.5 था, सिर्फ 5 kg बढ़ाया। क्यों? क्योंकि आई नो, पता था मुझे जीतने के लिए शायद 187.5 या 190 करना पड़ेगा, ये पता था मुझे। तो मैंने सोच लिया कि भाई फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट थोड़ा इजी, आराम से जाने देते हैं, पूरा गेम लास्ट लिफ्ट पे आने वाला है। और 182.5 से भी हमें सिल्वर मिल चुका था, वो कंफर्म हो गया था ऑलमोस्ट सिल्वर, तो चाहिए था गोल्ड। और एक और चीज़ है, अगर आप देखोगे मुझे 3 वाइट लाइट्स मिल रही हैं बेंच में। ये चीज़ बहुत पहली बार हो रही है बहुत टाइम बाद, जब से वो रूल आ गया था आर्च वाला। तो मैंने अपनी आर्च कम कर दी, वो शायद दिख रहा है, एल्बो पूरी अब नीचे जा रही है, तो हमें एक भी रेड लाइट नहीं मिल रही है आर्च के लिए। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है जो करी है पिछले कुछ महीनों में। तो अभी टाइम था लास्ट लिफ्ट का, गोल्ड मेडल लिफ्ट का, 187.5 kg। और इसके बाद एक बंदे ने 190 अटैम्प्ट करना था, बट मुझे जितना पता था कि शायद वो नहीं कर पाएगा। ये था मेरे दिमाग में कि ये हो गई, मतलब गोल्ड आ गया फुल जोन में। और एक चीज़ मैंने इस कंपटीशन में नोटिस करी है कि मैं बहुत काम हो चुका हूँ, मतलब मेरे को प्रेशर अब फील नहीं होता उतना। जैसे कंपटीशन में पहले जब मैं आता था, बहुत हार्ट बीट एकदम तेज़, नर्व्स, पैर हिल रहे हैं, शेक हो रहा हूँ मैं, अब नहीं होता, बहुत चिल रहता है सीन। तो यही होता है एक्सपीरियंस का फ़ायदा, इतने साल हो गए खेलते हुए। और एक और चीज़ हो सकती है कि मैं पहले बहुत सोचता था कि भाई इतनी ऑडियंस क्या सोचेगी ये वो, तो मेरे दिमाग से भाई वो चले गया है। ऑनेस्टली मैं अब सोचता भी नहीं कि ऑडियंस क्या सोचेगी या ऑडियंस क्या कमेंट करेगी। मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यू गाइज डोंट मैटर जो वीडियो देख रहे हैं, बट मैं वो चीज़ अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना चाहता, है ना। कि ऑब्वियसली मैं भी एक इंसान हूँ, तो 10 चीज़ें मैं करूँगा जीवन में, तो 5 अच्छी होंगी, 5 बुरी होंगी। अब मैं इतना सोचते रहूँ कि गाली आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा,
तो फिर मैं तो सोचता ही रह जाऊँगा, अपनी लाइफ ही नहीं जी पाऊँगा। तो बस यही था, मैं प्रेशर नहीं फील करता अब, और 187.5 बेंच करने जाना था और ये है 187.5। Come on. Come on. Cause there's only one king and there's only one crown. लोग हमेशा कमेंट करते हैं भाई इसका स्टेज पे ख़राब जाता है, स्टेज पे हक देता है एंड ऑल दैट, तो इसके बाद से तो एटलीस्ट बंद कर देना। क्यों, अब बंद कर देना चाहिए कि नहीं? तो भाई कॉलेज बंक मार के आए हैं मेरा कंपटीशन देखने, तो अगर अभी भी बच्चों को डाउट हो रहा है छोटे छोटे कि दे मेड पावर लिफ्टिंग फेमस, दे डिडंट, आई डिड। तुम्हें ऑडियंस मिली मेरे कारण, थैंक यू बोल दो पापा को। सो 187.5 kg at 92 kg body weight, best bench presser of India in 93 right now, just 8.5 kgs away from the India record, so we'll get it done, है ना? चलो लेट्स सी। बट मेरे को थोड़ा भाई चक्कर आ रहा है, इसलिए मैं भीड़ से एकदम बाहर आ गया, बिकॉज मैंने ऑब्वियसली 3-4 kg कट किया था और इतना जल्दी हुआ। आज तक मैंने कंपटीशन इतना टाइम पे नहीं देखा है, इंडिया में नहीं देखा है। लाइक 9:15 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, 9:20 सोचो, 7:15 पे बॉडी वेट दिया और 9:20 में फर्स्ट अटेम्प्ट, कुछ टाइम नहीं मिला। सो वो भी अच्छा बात है यार, एशिया में भी तो यही होगा, एशिया में भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, सो उसके हिसाब से मारा है ना? तो 200 kg पॉसिबल है नेक्स्ट ईयर तक। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। अभी देखते हैं मेडल वेडल सेरेमनी, बट मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, देखते हैं। वन जिद्दी मीटिंग अनदर। ओह चलो, बहुत सही है, बहुत सही है। हाँ जी, अरे बहुत बहुत बधाई भाई, गोल्ड। हाँ मैं वही था, मैंने देखी जो बोला वो कर दिया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब आऊँगा अब लकी हो गया गुरुजी का जिम, सो गोल्ड, पहला नेशनल में गोल्ड है। बहुत जल्द 200 भी करेंगे। 200 करेंगे अब। हाँ अब भाई का गेम है, अब ये भी गोल्ड लेंगे। देखो सही था, बहुत बढ़िया। प्रेशर में खेला है। प्रेशर की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो बोलता मैं 187 सीधा कराता तेरी दूसरी, तभी मैं आया था तेरे को बोलने 187 करा, है ना? हाँ तब भी बोलने आया था, और मैंने जो बोला था वही हुआ। भैया बोल रहे थे कि 187 ही मार दे सीधा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरा दिमाग है 182 में पावर खर्च हुई, सीधा 187 मारता और तो इजी 190 भी आ मारता, जाती है ना? इजी मारता 187 सीधा मारता तो, और ऊपर से प्रेशर डाल देता उसके ऊपर। क्योंकि मेरे को उसका भी पता था, तेरा भी पता था, पर मैंने कहा इसका दिमाग में आ रहा होगा कहीं उसके चक्कर में भैया कुछ कम ज़्यादा ना, इसलिए मैंने ज़्यादा बोला नहीं तेरे को। चलो थैंक यू, बहुत बढ़िया। जब मैं जीतता हूँ ना तो बीटी हो जाती है। वो होटल वाला कॉल कर रहा है, 12 बज गए भाई, तुम्हारा एक दिन और एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा 4000। तो फटाफट होटल आया, सामान वामान पैक करके लॉबी में रख दिया है, और मेडल सेरेमनी हो गया मिस। तो अभी देखते हैं क्या होता है। वो जोसेफ सर सेक्रेटरी हैं इंडिया के, तो उनको कॉल करा, कह रहा तेरे को मेडल नहीं चाहिए, ये वो। भाई देखते अब क्या होता है। पहली बार हुआ मेडल सेरेमनी मिस हो गया, और मेरे को वो भाई क्या बोल रहा है, मेरे को फ़ोटो डाली थी इंस्टाग्राम में मेडल सेरेमनी ऐसे हाथ उठा के। अब वो तो मेरे को नहीं लगता मेरे लिए स्पेशल कराएंगे, हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं, मतलब थोड़ा डांट खाना पड़ सकता है, बट 4000 रुपये भी बचे हैं भाई। सो गाइज, बेस्ट बेंच प्रेसर ऑफ 93 kg इन इंडिया, 187.5 kg। बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया फील हो रहा है, बहुत बढ़िया पॉज था। बट हाँ, स्टेज पे फ़ोटो नहीं ले पाया, और मेरे को कहीं निकलना भी है आज रात को, सो अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। स्टेज पे फ़ोटो, स्टेज पता है तुम्हें, मैं 100% एक चीज़ बोल रहा था कि जब मैं स्टेज पे मेडल नहीं ले पाया तो मैंने सोचा कि किसी दोस्त को भेज के मेडल ले लेते हैं, बट आई नो कि मैं फेमस हूँ। अगर मैं कोई और को भेज दूँ मेडल लेने एंड ऑल दैट, तो लोग बोलेंगे कि सिंघा खुद नहीं आया, भाग गया मेडल के टाइम, डर गया एंड ऑल दैट। तो इसीलिए मैं खुद ही आया वेन्यू पे। वो होटल का काम कर रहे थे हम भाई, होटल वाला चार्ज कर रहा था एक्स्ट्रा, तो इसीलिए आई जस्ट किया। मैं अभी भी होटल के लॉबी में है सामान, सो इसीलिए मैंने इंडिया के सेक्रेटरी के हाथ से जाके मेडल लिया। मैंने बोला ये भी ले सकता था, तो मैंने इसको बोला कि भाई तू एक काम कर, जोसेफ सर को दे दे। मैंने जोसेफ सर को कॉल करा एंड मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट, आपसे ही लूँगा, आपके हाथ से लूँगा। सो वी गॉट द मेडल,
और क्या बोलूँ, बस ठीक है। नेक्स्ट Just एसबीडी का टारगेट 8 kg बच रहा है बेंच में। नेक्स्ट एसबीडी गोल्ड। भाई बोल के कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि कितना प्रेशर होता होगा एक बंदे पे जो बोल के कर रहा है। तो ऑब्वियसली लोग चाहते होंगे कि वो फेल हो। आप चाहते हो, शायद आपको अच्छा लगता हो मैं, तो आप चाहते हो कि वो विन हो, बट भाई तुम्हें नहीं पता कितने लोग चाहते हैं कि ये फेल हो जाए, फिर से इसका मजाक बनाए लोग, ऐसा वैसा। तो भाई बहुत चीज़ें चल रही थी, बहुत प्रेशर था दिमाग में। मेरे को ऐसा एक चीज़ लगता है कि एक नॉर्मल बंदे के लिए क्या ही प्रेशर है यार, उतना प्रेशर नहीं होगा, बट मेरे लिए कितना प्रेशर है कि भाई फिर मजाक बना सकते हैं, अगर तू हार गया क्या ही हो सकता है। तो उस प्रेशर में मैंने परफॉर्म कर दिया भाई ऑन स्टेज, और वो मारनी ही थी, 187.5 मारनी ही थी जीतने के लिए। तो कोई वो नहीं था, मतलब मुझे एक चीज़ बढ़िया था। सोचो कि क्या प्रेशर है, जो कम से कम 600 700 800 लोग खड़े हैं और तुम चल के जा रहे हो, एंड यू नो कि अगर तुमने ये कर दिया तो तुम गोल्ड जीत रहे हो, बेस्ट बेंच प्रेसर तुम लिख सकते हो अपने बायो में। और वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि ये फेल हो जाए, चाहते थे, आई नो दैट, पता है मुझे। तो वो नहीं हुआ, तुम चाहते थे मैं बढ़िया करूँ, तो आई फाइनली डिड दिस। और आगे से कोई, मतलब मैं क्या चाहता था ना, जो लोग मेरे को इतना कमेंट में सपोर्ट करते हैं ना, उनको मैं ऐसा कुछ दूँ कि वो बोल पाएँ कि वो सपोर्ट वर्थ इट है। थैंक यू सो मच। लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना। अब मेहनत करेंगे नेक्स्ट ईयर स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट तीनों में बेस्ट बनने के लिए। तो गोल होगा 300 किलो स्क्वाट, बेंच 200 मे बी 12 किलो, और डेडलिफ्ट 320, 322, 325, पता नहीं अभी। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू, टेक केयर। तो यहाँ पे बहुत ही छोटे ऑटो रहते हैं। आए तो अभी आपको थोड़ा कॉम्प वाला मोड हटा के थोड़ा फन पार्ट लास्ट के 1 मिनट दिखा देते हैं। तो अभी देखो, सच बता रहा हूँ, ये बैठे हुए थे होटल के लॉबी में और अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ ना कंपटीशन वाला एरिया गोवा में ना थोड़ा वैसे एरिया में था, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब घूमने वाला। तो हम अभी जहाँ घूमने वाला एरिया होगा वहाँ जा रहे हैं। इसका गोल्ड आ गया? हाँ, इसका क्या हुआ आपको? मेरा डायमंड आया गाइस। कितना हमारा बेंच? 80 kg 80 kg बेंच चाहिए भाई की, 80 kg बॉडी वेट पे, नेशनल चैंप्स। नहीं भाई ने बहुत सपोर्ट करा है मुझे, आई हैव टू गिव क्रेडिट। इसने 3 घंटे सोया हूँ सुबह। हाँ, 3 बजे सोया, 6 बजे उठा। मेरा वेट लोड इसी ने करा, वार्म अप कराया। थोड़ा हम लेट हो गए थे तो फटाफट किया हमने, तो थैंक यू। और किसको थैंक यू? ऑब्वियसली कोचेज़ एंड देन जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं और सबको। तो चलो, सेलिब्रेशन बढ़िया हुई, एक बात है ना भाई, और था पूरे स्टेज के सामने खड़ा था। वो फुटेज किसी के पास है सामने से शायद किसी ने, संपूर्ण ने बनाई या। उससे फुटेज लेना, वो सामने से, क्योंकि तेरे पे पीछे से है ना। वो सामने से भाई, वो फुटेज एक बार और दिखा रहा हूँ सामने से। क्या कॉन्फिडेंस लेवल, तो कॉन्फिडेंस भी कहाँ से आया? ऑब्वियसली तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए। चलो बाय।